हे माय नन्ही मुन्नी प्यारी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये हमारा लव स्टोरी की पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि अब हमारे ना काफिल ये दोनों के दोनों साथ में लंच वंच करके थोड़ा घूमने वूमने की प्लान था, थोड़ा रोमांस सोच रहा था। आई मीन खा पीने के बाद ये दोनों जब मस्ती सुस्ते हुए डांस कर रहे थे और डांस करते हुए तमन्ना ये दोनों के दोनों अब एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास आ जाती। और यही सिलसिले में जब रोशी के पल्लू एकदम से गिर जाती है ना, क्या बोलो, रानी की तो दिमाग ही खराब हो जाता, वो एकदम से पागल हो जाते भाई। रोशा की वो सेक्स और फाइट वर्ड से बॉडी देख के जिसपे वापस रोशा को दीवार से लगाती और सब पागल की तरह प्यार करने लग जाती, किसिस करने लगती, जिसपे अब रोशा भी उससे नहीं रुकती और वह भी उसके साथ दे रही थी। और वैसे ही दोनों के दोनों एक दूसरे को वैसे पागल की तरह किसिस करते प्यार करते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट उसे उसे वहीं पे फार्स पे फ्रॉनी एकदम से लिटा ही रहे थे और तभी रीतिका की माँ का कॉल आ जाती। तो इस बार तो भाई कॉल आते ही फ्रॉनी एकदम से भाग के जाके कॉल अटेंड करती और उनसे बात करती। तो मैंने उनकी बात सुन के तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता, फिर उन्हें ऐसे ही समझाती कि कोई ना आंटी, अब रिलैक्स रहे, उसे उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। फिर उन्होंने उसे हॉस्पिटल की पता बता दी थी, जिस पे अब ये दोनों के दोनों फौरन रेस्टोरेंट से निकाल जाती। फ्रनी ड्राइव करी होती है और ऐसे ही रोशा की तरफ देख रही थी कि सॉरी जान, मैं प्रॉमिस किया पर वो प्रॉमिस रख नहीं पाया, आई एम सो सॉरी। जिस पे रुशा उसके हाथों पे हाथ रखती कि हे सॉरी क्यों? हाँ, सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, पागल हो क्या? पर वैसे भी जब बात है कि प्रॉमिस की, वो भी तो अब आराम से निभाया ना। और हम इतनी अच्छे से मस्ती की, लंच की और केक भी तो कट की ना। और सिर्फ वही कहा, हम तो वो भी की ना ट्रांस के साथ साथ। तुरंत कहते पर कंप्लीट नहीं हो पाया मेरी जान। तो रुशा एकदम से खसने लग जाती कि अब आप वो तुरंत कहते अरे खसो मत, पहले इस प्रॉब्लम को तो निपटाने दो, फिर अभी आगे आराम से बिल्कुल हमारे सागरत की तरह। अरे नाराज मत हो। तो ऋषि कहते पर अब ऐसे तो मत बोले, मैं नहीं हूँ ना नाराज, मेरे ये सब तो खुद में भी हो पाएगी ना। सो रिलैक्स, मुझे बुरा नहीं लगा, पर आप भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगी। अब देख के ड्राइव करे, और नहीं तो आपके दोस्त के साथ साथ ना पास वाले सीट पे हमें भी एडमिट करना पड़ेगी, ओके? तो रानी भी मुस्कुरा के अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे आप बताइए उस दिन उस रात में क्या हुआ था? तो ऋषि कहती ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। वो भी खुश थी, मैं भी खुश थी, लेकिन जब हम घर पे आए, कार से उतारे, तब वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और फिर अचानक उसे चक्कर से आया, वो गिरने वाली थी, पर मैं उसे गिरने नहीं दिया, मैं उसे पकड़ लिया था और पूछा भी था कि क्या हुआ, किसकी कॉल था, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया और उसके बाद वो चले गई। तुरंत कहती ऐसे मतलब उसके साथ जो भी हुआ उस कॉल से ही जुड़ा हुआ, राइट? तो ऋषि कहती हो भी सकती है और नहीं भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर वो क्या, पता नहीं यार, अच्छा होता
क्यों मुझे वहीं पे सब बता दी, फिर इतनी टेंशन कभी ना होती। तुरंत कहती मुझे भी तो वही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे वहाँ क्या है, और जो भी वहाँ मुझे पता क्यों नहीं है, अगल कहेगी। और मुझे तो वो भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर उसे वहाँ क्या है। आंटी जी तो कुछ भी बताने की सिचुएशन पे नहीं थी। तो ऋषि कहती डोंट वरी, हम तो बस आई गया ना, देखना वही जगह हमें सब पता चल जाएगी, अब बस शांत रहे। तो फिर थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली वो दोनों की दोनों कार लेके हॉस्पिटल के पास आ जाती। रानी कार पार्क करती और उसके बाद ऋषि के हाथ पकड़ के उसे लेके ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर देती। एक तो ऋषा नहीं पहना हुआ था तो ज़्यादा भाग नहीं पा रही थी, जिस कारण उसके लिए उसे ऐसे धीरे से चलना पड़ता। तो कहती अरे कोई ना, अब जाइए मैं आ रही हूँ। तुरंत कहती नहीं हम साथ में चलती हैं। फिर वो दोनों के दोनों ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर आती, मतलब वो दोनों उसी फ्लोर पे आ जाती जिस फ्लोर के बारे में मृतिका की माँ बता था। तो वो यहाँ आते वो देखती कि मृतिका की माँ फोनों ने एक बेंच पे बैठा हुआ है। तो वो भाग के जाकर उन्हें पकड़ती कि आंटी आंटी सब कैसे हुआ, वो ठीक तो है ना, फिर अगर वहाँ क्या है बताए, उसे वहाँ क्या है। हाँ जो उसे इस तरह हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, फिर वैसे भी कल रात से मेरे दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा है, मुझे एक बार पता नहीं की कोशिश भी नहीं किया। क्यों आंटी, क्या कह रही हो बेटा, मैंने तो कल रात से तुम्हें कॉल पे कॉल की जा रही हूँ पर तुमने उठाया ही नहीं। मुझे लगा शायद तुम सो गई हो, और दिन में भी दिया था सुबह भी दिया था, तब मुझे लगा शायद तुम कब में बिजी हो, इसलिए। इसके बाद फोन एकदम से भर गया। अच्छा था कि मैं तुम्हारे नंबर को नोट कर लिया था और फिर बाहर जगह तुम्हें कॉल किया, पर फिर भी तुमने नहीं उठाया बेटा। क्या आंटी यार, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिसने भी कॉल किया वो शायद प्रॉब्लम है यार। सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं तो ऐसे बोलकर रुषा की तरफ देखती और फिर उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती, रुषा को भी और रानी को भी। और फिर कहती अच्छा ठीक है, अब बताए डॉक्टर ने क्या कहा, वो बिल्कुल ठीक तो है ना। हाँ और उससे आपकी बात हुई है ना। हाँ बताए। तो उनकी नहीं बेटा, जब से आई हूँ तब से मैं उससे एक बार के लिए भी मिल नहीं पाया, डॉक्टर ने मिलने ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों। वो देखो वो डॉक्टर। तो ऐसे बोल के उन्होंने उस डॉक्टर की तरफ इशारा करते जो डॉक्टर अभी नीतिका के ट्रीटमेंट कर रहा था। जिस पर वो कहती ठीक है अब बैठिए रोशा, आंटी को देखो, हाँ मैं आती हूँ। तो अब उन दोनों को ही छोड़ के रानी अब उस डॉक्टर के पीछे भागती कि डॉक्टर एक मिनट। तो उन्होंने पीछे मरती कि एक्सक्यूज मी, ठीक सॉरी, वो असल में मुझे जानना था कि अभी जिस पेशेंट को देख के आई है क्या वो ठीक तो है ना। तो उन्होंने कहती तुम कौन हो। तो कहती वाह वो मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो कहती हाँ अभी तो ठीक है पर मुझे तुमसे नहीं, मुझे उसकी घरवाला से बात करनी है। जिस पर रानी कहती प्लीज़ डॉक्टर अभी यहाँ पे उसके घर की कोई नहीं है, मतलब अंकल जी यहाँ पे नहीं है और आंटी जी वैसे हालात में नहीं है, इसलिए आप कुछ भी हो अब मेरे से बात कर सकती है। तो कहती नहीं किस सीरियस है मतलब। तो नर्स कहती क्या उसकी शादी हुई है। जिस पर रानी उसकी तरफ गुस्से से घूरती कि व्हाट नॉनसेंस। जिस पर उस डॉक्टर ने रानी को घूरने लगती तो वाह वो सॉरी वो असल में नहीं उसकी शादी नहीं हुई, बट हाँ उसकी शादी की बात वगैरह चल रहा है, पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है अब उसकी बीमारी के साथ उसकी शादी की क्या ताल्लुक है, अब ये क्यों पूछ रहा है, मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा ये बता सकती है आखिर उससे हुआ क्या है प्लीज़। जिस वजह डॉक्टर कहती यही तो प्रॉब्लम है, अगर तुम उसकी फैमिली से होती ना तब तो तुम्हें उसके बारे में सब पता होता, तुम्हारी बातों से हमें पता चलता कि तुम उसकी फैमिली से नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, सॉरी। तो ऐसे बोलकर उन्होंने जाने लगती। तो कहते डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ मुझे यकीन कीजिए, मैं
मैं उसकी दोस्त हूँ, वो भी आज से नहीं बचपन की, इसलिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। जिस पे वहाँ पे जो नर्स था ना, उन्होंने ऐसे कह दी थी कि हाँ बचपन की दोस्त हो, इसलिए तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है ना। सिर्फ वही नहीं, अरे उसने तो सुसाइड कर, तो मतलब वो ऐसे बोले रही थी, और इतने में उस डॉक्टर ने उससे घूरने लगती, और इधर रानी गॉड उन्होंने जैसे उसके पैर के नीचे से एकदम से एक जमीनी खिसाल जाती, वो एकदम से दीवार से लग जाती कि क्या सुसाइड, वो प्रेग्नेंट, क्या क्या कह रहे डॉक्टर। हाँ नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये मैं मान ही नहीं सकती, कभी नहीं मान सकती। वो समझदार और होनहार लड़की है, फिर वो ऐसे कैसे। जिसपे उस डॉक्टर ने कहती सॉरी टू से, बट ऐसा ही हुआ, वही चचे है, और इसकी जो उम्र है, इस उम्र में जितने भी होनहार और समझदार क्यों ना हो, लड़कियां प्यार के चक्कर में कुछ भी गलत कर बैठती है। हम समझाने के बाद भी लग मानती कहा है। लगता है इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हो सकती है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और शायद इसी चक्कर में इसने काफ़ी सारी मेडिसिन भी खा लिया, नसीब अच्छी थी इसलिए शायद इसकी माँ इसकी कंडीशन देख के फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके आई। और मुझे नहीं लगता कि इसकी घर वाले इसके बारे में सब जानती है, ऊपर से पुलिस केस थी, फिर भी हम इतना बड़ा रिस्क ली, तुरंत इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की सिर्फ इसकी माँ की रिक्वेस्ट पे। और हम एक औरत को इतनी रात में परेशान में नहीं डालना चाह रही थी, और फाइनली अल्लाह की रहमत थी जो आप थोड़ा ठीक है, पर तुरंत कहती पर क्या, पर अभी ने तो कहा कि वो आप ठीक है, तो उन्होंने कहती पर ये है कि वो ठीक है, पर उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो फिर से कोई ना कोई कांड करने की कोशिश जरूर करेगी। और तब उसकी तो नहीं पता, पर उस नन्ही की जान, उसकी जान हम। और ये सारी बात ही मीतिका की माँ खुद अपनी कानों से सुन ली थी। और इतनी में पीछे से प्रोशा की आवाज आती कि आंटी जी यहाँ क्यों आई, अरे आपको बैठने को कहा था ना। जिस पर रानी फौरन पीछे मुड़ती, और उस डॉक्टर भी। तब रानी उन्हें कुछ बोले या फिर उन्हें कुछ समझा पाती, पर उससे पहले उनकी आंखें एकदम से बंद हो जाती और कोई बात भी नहीं कर पाती, और उन्होंने वहीं पे गिर जाती। रानी भाग के आके उन्हें पकड़ लेती और रोशा भी कि आंटी क्या हुआ आंटी, अब ठीक तो हो ना, डॉक्टर दिखे ना कि क्या हुआ आंटी आंटी। पर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं करती, उन्होंने कोई होश ही नहीं थी, उन्होंने एकदम से बेहोश हो चुकी थी अपनी बेटी के पास। उनके डॉक्टर भी फौरन आती, उन्हें चेक करती कि रिलैक्स, जस्ट बेहोश हुई है, कोई ना नर्स एक काम करो, इन्हें जल्दी से अंदर लेके बेड पे लेटा दो। तो लोग फौरन आती और उन्हें अंदर लेके चले जाते, डॉक्टर भी जाने लगती। तो रानी कहती डॉक्टर क्या सच में आंटी जी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, उन्होंने ठीक तो हो जाएगी ना, प्लीज़ सच सच बताइए। तो उन्होंने कहती अरे मैंने कहा ना, तो ठीक है, मुझे लगता है अपनी बेटी की हरकतों के बारे में सुन के इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, थोड़ा शौक लगी है, इसीलिए पके, अरे इट्स ओके, पर फिर भी मैं चेक करके बताती हूँ, ओके। तो उन्होंने कहती पर डॉक्टर और एक बात, क्या मैं मेरे फ्रेंड्स को नीतिका से मिल सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपना मत करना। और ऐसे भी अब तक तो आपको यकीन हो ही गया ना कि मैं उसकी फैमिली की तरह आई हूँ, प्लीज़। जिस पे आप रोशा भी उन्हें रिक्वेस्ट करती कि यस डॉक्टर, मैं भी इन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, ये दोनों बहुत अच्छी सहेली है, और अगर आपको यकीन ना हो तो प्लीज़ एक बार मिलने तो दीजिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगी। जिस पर उस डॉक्टर रोशा की बात सुन के उसे गुस्से से घूरती और कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? कोई इंसान फैमिली से भी नहीं है, उसे मैं एक सीरियस पेशेंट से मिलने दूँ, परमिशन दे दूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी? हाँ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम लोगों को समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ? फिर भी तुम लड़की, तुमने जो कहा तुम्हारी बात पे दम है, ठीक है मिल लो एक बार, देखती हूँ आखिर तुम दोनों के सच में रिश्ता है क्या।
तो अब उनकी बात सुन के तो रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। वो ऋषा की तरफ देखती और उसे थैंक्स करने लग जाती कि थैंक यू सो मच। तो उस डॉक्टर को लगा कि शायद वो थैंक्स उन्हें कहा, इसलिए उन्होंने कहती हाँ ठीक है, पहले मिल तो लो फिर ना था। तो मतलब वो उन्होंने ऐसे कह रही थी और तभी उन्होंने रानी की तरफ देखती है, पर रानी वो तो उनकी तरफ नहीं, वो तो रोशा की तरफ देख के उसे थैंक्स करी होती है। तो उनकी थी और मुझे लगा था थैंक्स मुझे कर रहा है, पर फिर तो इतने में रानी उनकी तरफ देखती और फिर जल्दबाजी में उन्हें भी वो कहते वो थैंक्स थैंक्स मैं आती है। तो ऐसे बोल को ऐसे चले जाती। फिर उन्होंने कहती फिर स्कूल की बच्ची भी ना पता नहीं कहा और किसे थैंक्स करनी चाहिए। तो फिर सुन ली थी कि वो क्या वो कुछ कहा क्या आपने? तो उन्हें कहती नो इट्स ओके, मैंने कुछ नहीं कहा। तो ऋषि कहते वो चले फिर आपको देखना था ना कि उन लोगों के आखिर रिश्ता क्या है। जिस पर उन्होंने कहती नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, फॉर वैसे भी अगर इतने दूर हॉस्पिटल तक आई है तब तो कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगी ना, दोस्त तो या दुश्मन कोई ना। मेरी और भी पेशेंट है सो मैं चलती हूँ। और हाँ याद रखना अगर पेशेंट की कोई भी दिक्कत हो तो फ़ौरन बताना, ठीक है ना? तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ से चल के ऐसे 2 से 4 कदम चले ही रही थी और तभी विंडो से अचानक उनकी नज़र मृतिका जिस कमरे में थी ना वहाँ पे चले जाती। तो उन्होंने थोड़ा ठहर जाती और देखने की कोशिश करती, समझने की कोशिश करती। फिर उन्हें बहुत प्यार से उसकी फेस को पकड़ती और उसे बात करने की कोशिश करती कि प्रीतिका तो ठीक तो है ना? प्रीतिका देख ना मैं हूँ प्रीतिका। जिस पे मृतिका हल्का सा आगे खुलती और वो जैसे अगर रानी को देखती है ना वो बस सर उठा के उसके सीने से लिपट जाती और ऐसे पागल की तरह रोने लग जाती। जिस पर रानी को गुस्सा आ जाती कि पागल तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कन करने की? हाँ बताओ मुझे सब क्यों किया? तो एक बार भी किसी के बारे में नहीं सोचा? हाँ अपनी फैमिली, हाँ इतनी सारी दोस्त और जिसे प्यार करती है पर ऊपर से नन्ही की क्या गलती है? तो इस सब करने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ मैं तो तेरी जान ले लूंगी पागल कहीं की, बता मुझे क्यों किया? जिस पे अब मृतिका हल्का सा रिलैक्स होती अपनी आंखें पूछती और फिर कहती इसी के लिए तो मुझे रास्ता चुनना पड़ा, इसी के लिए, और नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो रानी कहती मतलब इसकी क्या गलती है इसमें? हाँ तो कहती यही तो बात है, अगर इसके बारे में घर वालों पूछती फिर मैं क्या जवाब दी थी? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो रानी कहती पागल है क्या मतलब कि जवाब नहीं है? अरे तू उससे बात कर, जब तुम दोनों की शादी हो नहीं है तो थोड़ा जल्दी क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी मुझे तो वो नहीं समझ आ रहा है तो इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है? कब से सब चल रही थी? हाँ मुझे उस दिन बताया पर डॉक्टर तो कह रहा है। तो जिस पे अब शर्म के मारे मृतिका अपनी सारी चुका ली थी। तो वो कहती अब शर्माने की क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया ना, अब उससे बात कर मेरे सामने। जिस पे अब मृतिका फिर से पागल की तरह रोने लग जाती। उससे बात करने की कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर उससे बात करने से कोई फायदा होती तो मैं एक घटिया रास्ता थोड़ी चुनती, नहीं ना? मुझे नहीं जीना। मैं मेरी इस घटिया चेहरा मेरी फैमिली को नहीं दिखा सकती। मेरी वजह से उन लोगों के मान सम्मान सब कुछ तहस हो जाएगी, जो मेरे बारे में सबको पता चलेगी। अच्छा कि मैं मरी जाती है, वही सबसे बेकार होगी। जिस पे रानी गुस्से में उसके गालों पे एक लगा देती कि पागल है तो बुल क्या रही है? हाँ प्रीतिका
हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन सुसाइड नहीं हो सकती। तुझे क्या लगता है सुसाइड करने से तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएगी, तेरी मम्मी पापा को बात बात पे नीचा दिखाएगी, हर्ट करेगी, अपमान करेगी कि जरूर इन लोगों की बेटी ऐसा वैसा कोई कांड किया इसीलिए तो सुसाइड किया ना, और नहीं तो अच्छी बच्ची ऐसा काम थोड़ी करती। अच्छा ठीक है, बाकी सब छोड़, तू ये बता कि उससे तेरी बात हुई है ना, और अगर बात हुई है फिर उसने क्या कहा तू बस वो बता दे, बाकी मैं संभालूंगी। और वैसे तू मुझे दोस्त मानती है ना, मेरे पे तेरी भरोसा है ना, जिस पे आप वो सहारा ला देगी? है भरोसा? अगर मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी का भरोसा करती हूँ ना तो सिर्फ तू है, कोई और नहीं। जिस पे रन उसे फिर से अपने सीने से लगा लेती, बस बस रो मत, तू बस मुझे उसकी बता दे, ओके मैं संभालूंगी। ओके तो वो फिर से कुछ कहने वाली होती, रन उसे एकदम से बंद कर देती, और खिलाफ भी नहीं, मैंने कहा ना कि बल्कि मैं संभालूंगी। तो ऐसा बोलकर रानी उसे टाइटली हाथ कर लेती थी, जिस पर आप भी रानी को टाइटली हाथ करती और ऐसे रोती हुई कहती, मैं तुझे जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुझ पे भरोसा भी है, पर फिर भी तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। जिस पे रानी उसे हल्का सा हटाती कि मतलब क्या मैं नहीं कर सकती? हाँ तो क्लियरली सब बता क्यों नहीं रही? पागल है क्या? बता मुझे तेरे से क्या बात हुई है, सच सच बता, मुझे गुस्सा मत दिला, समझे ना? एक तो मैंने तुझे पहले ही समझा के आ रही थी, पर तू मेरी एक बात भी नहीं सुना, और अब जब तेरी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, तेरी हालत, तेरी लाइफ बर्बाद होने को तुली है, फिर भी तू मुझे सच सच नहीं बता रही है। अब बता रही है और नहीं तो फिर से लगाओ दो। हाँ जिस पे आप उसकी गुस्सा देख के मेथिका उसे सब कुछ सच सच बता देती कि हाँ मुझे पहले ही पता चली थी, पर जब मैं ये बात उससे शेयर की वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। पर अचानक कल उसका कॉल आई थी, उसने कहा उसके घर वाले उसकी शादी तय किया अभी कल, और तुरंत की और क्या बताओ जल्दी, क्या उसने तेरे बारे में घर पे किसी को कुछ नहीं बताया? जिस पे गई थी पता नहीं, तो उसने बस कहा I'm सॉरी, मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकती, कोरोना के खिलाफ मैं नहीं जा सकती, कल मेरी शादी है, हो सके तो मुझे माफ कर दे। और फिर मैं ये इतने में कहती ये बात तुझे मुझे पहले ही बताना चाहिए था, फिर मुझे बताए बगैर तो इतनी बड़ी गलत डिसीजन ले ली यार, पता नहीं मैं तेरे क्या करूं यार। जो भी है, कब उसकी शादी? तो उसने कहा कि कल उसकी शादी। कल? हाँ शादी तो उसकी होगी, वो भी कल की कल, वो भी अपने घर वाले की पसंद की लड़की के साथ नहीं, तेरी साथ होगी, समझी ना? अभी मुझे उसकी पता बता। जिस पे वो कहती तू कुछ नहीं कर सकती रानी, मुझे पता है, उसने मुझे बताया उसके घर वाले बहुत खतरनाक है, अगर कोई भी उनके खिलाफ जाती है ना फिर तो उसकी जीना मुश्किल कर देती है, पीट पीट के उसकी जिंदगी खराब कर देती है। प्लीज मैं ऐसा नहीं चाहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो जा भी रहा है बस सही सलामत रहे। ने हल्का सा मुस्कुराती कि पेट पे पड़ा है पर अभी भी प्यार के नाम नहीं गई। क्या बोलूं इस पागल का। अच्छा ठीक है, एक काम कर, यहाँ पे उसकी पता लिख दे, और फिर तो अच्छी बात है ना, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके फैमिली से दिक्कत है, कोई ना, बाकी मैं संभालूंगी, तो बस तैयार रहना। तू मृतिका कहती मतलब तू 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 क्या कह रहा है? अरे मैंने कहा ना, तो बस तैयार रहना, और हाँ मेरी आने तक कोई भी उसने से नहीं, अगर कोई भी दोबारा ऐसा गलत हरकत करने की कोशिश किया ना फिर देख लो तेरी जान तो मैं ले लूंगा अपने हाथों से, समझी ना? जिस पे मेरी हल्का ऐसा मुस्कुराती कि पता है तू ऐसा कभी नहीं कर सकती,
तो कहती है हाँ इसी बात का तो फायदा उठाती है, इतनी प्यार से करती है। गंदी कहेगी। फिर उसकी पता ले लेती तो नितिका कहती सच बता तू क्या करने वाली है। तो रानी कहती तू बस रिलैक्स रहे और कल तक वेट कर, मैं चलती है, अपना धैर्य रखना। और हाँ मैं डॉक्टर से बात करके जा रही हूँ, जो भी उन्होंने कहती है वो मान के चलना, ठीक है ना। और मेडिसिन उन्होंने जो दे रहा है वो टाइम पे लेना, ठीक है ना। तो कहती पर तू अकेली आई है क्या। और तो कहती हाँ हाँ वो भी है, वो आंटी जी की पास। तो कहती माँ माँ ठीक है ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा चक्कर आए थे इसलिए छत पे रेस्ट ले रहा है, तो रिलैक्स रहे। मैं अभी थोड़ा घर पे जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। और रोशा भी मेरे साथ ही चल रहा है क्योंकि तेरे लिए बाहर की खाना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ घर की खाना खा ले, ठीक है ना। और हाँ डॉक्टर की बात और नर्स जो मेडिसिन देती है बस वही लेना, समझी ना। अपना ध्यान रखना और बिल्कुल टेंशन नहीं, ओके ना। आती हूँ, बाय। तो ऐसे बोल के वो मृतिका को फिर से हक करती और फिर उसकी ऐसे बैक पे थपथपाती और फिर वो भी बाहर आ जाती। और सास को तो उसे बहुत रोना आ रहा था, बट वो मृतिका के सामने बिल्कुल रोना नहीं चाहती क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं रो दूँ तो वो भी टूट जाएगी, वो भी रो देगी। इसलिए वो ऐसे अपने आप को कंट्रोल करती, अपने आप को समझाती, बट बाहर आती उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और इतने में रोशा भी तो आंटी जी के पास ऐसे बाहर आती पर वो जैसे ही रानी को देखती तो उससे भाग के आती। और जैसे वो रोशा को देखती है ना उसे एकदम से सीने से जगा लेती कि पता नहीं मैं क्या करूँ। तो कहती अरे क्या मतलब कि क्या करेगी, वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर कहा ना। जिस पे आप रानी भी रोशा को सब कुछ बता देती कि पर सिर्फ वो नहीं है जान, बात तो कुछ और ही है। तो ऐसे बोल के अब वो उस लड़के की फैमिली के बारे में सब कुछ बता देती। तो उसकी तो व्हाट क्या कह रही हैं आप, उसकी फैमिली इतना खतरनाक। नहीं नहीं नहीं, उस फैमिली को उसे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फैमिली इतना खतरनाक है फिर वो भी तो। जिस पर रानी कहती नहीं उसने तो कहा कि वो अच्छी है। तो रोशा कहती नहीं फैमिली जैसी है लड़की भी बिल्कुल वैसी ही होगी, उससे भला कि हम कहीं दूसरी लड़की से उसकी शादी, वो 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 अच्छा हो गया आपके दोस्त के लिए। तो रानी कहती नहीं वो प्यार करती है उसे, फिर कोई ना एक बार मिलने से क्या ही हो जाएगी, सच सामने तो आ ही जाएगी ना, एक बार मिल ही लेती है। जिस पर ऋषि कहती नहीं मैं आपको वो नहीं जाने दूंगी। अरे उन्होंने अपने लड़के के साथ ही ऐसा कर रहा है, फिर अगर आपके बारे में पता चले पता नहीं आपके साथ क्या ही कर देगी। नहीं 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 मैं आपको ही नहीं जाने दूंगी। जिस पे अब रानी वो बहुत प्यार से रोशा को समझाती कि जान समझने की कोशिश करो, मैं इस शहर में अकेली थी, हर टाइम अकेली रहा, कोई मेरे साथ नहीं दिया। पर नीतिका वो मेरी हर सुख दुख में साथ दी, मुझे अपनाया एक दोस्त की तरह नहीं, एक बहन की तरह, एक फैमिली की तरह। कभी मुझे अकेली छोड़ा ही नहीं, कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि मैं अकेली हूँ। और अब जब वो लड़की इतनी बड़ी मुसीबत में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मौत के साथ लड़ रहा है, अपनी अपनी लाइफ बर्बाद होने जा रहा है, फिर मैं उसे ऐसे अकेली कैसे छोड़ सकती हूँ। हाँ नहीं, सब कुछ अपनी आंखों से देख के हाथों पे हाथ रख कर मैं नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। हाँ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसके पर क्या करेंगे, मैं आपको खो नहीं सकती। जिस पर रानी और उसे को टाइटली हक कर लेती कि जान कुछ नहीं होगा मुझे, एक काम करो अभी रिलैक्स हो जाओ, मैं आंटी से मिल के आती हूँ, तुम्हें ही रहना। तो फिर रानी अब आंटी से मिलने जाती। अब तक तो उन्हें होश आ चुकी थी पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी बेटी की हरकतों से। उन्हें तो अपने आंखों से विश्वास ही नहीं हो रहा था, अपनी कानों से, कि मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, अपनी अपनी फैमिली की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और ना हमारे बारे में। एक तो सारी इज्जत नीलाम कर दी, अपने मुंह कला कर ली, और अब
सुसाइड करने? छी, कितनी घटिया लड़की को पैदा किया। अगर पता होती ना बचपन में कि बड़ा होने के बाद वो ऐसे कांड करेगी, फिर तो तभी तभी गला दबा के खत्म कर देते, मर देती। तो उन्होंने तो दिल में यही बोल बोल के रो होती है। इतने में रानी अंदर आती कि वो आंटी जी आप कैसी हो, अब अच्छी फील हो रहा है ना? तो बहुत ही अच्छे से बात करी होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने कहती ड्रामा मत करो, अच्छी रहो। ऐसे भला छोड़ा है कहा तुम्हारी दोस्त ने? हाँ, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचो, अपनी मोह कला कर ली, अपनी मान सम्मान सब कुछ खत्म कर दी। अब समाज में हम कैसे रहो, लोगों से मिलो कैसे, बात कैसे करो? हाँ, सारी मान सम्मान सब कुछ नीलाम कर दी, सब कुछ पूरा सब कुछ खत्म करके वही सुसाइड कर दी। जी, जिसमें रानी कहती आंटी प्लीज, अगर आप ऐसे कहेंगे फिर बेचारी जाएगी तो कहाँ जाएगी? अब तो हमें उसके सहारा है ना। और खास करके आप प्लीज, आप तो मुंह मत फिरे। जानती हो आप इस वक्त आपके अंदर क्या बीतरी होगी। गुस्सा भी बहुत आ रहा है और गुस्सा भी जायज है, पर क्या करो आंटी, जो प्रॉब्लम होना था वो तो हो ही गया ना, बाकी भी तो हमें ही संभालना होगा। जिस पर उन्होंने कहती हाँ, अब क्या बाकी रहेगी? अब तो इज्जत सब खत्म हो ही गया ना, अब समझ में पता नहीं अब मुंह कैसे दिखाएंगे। तो रानी कहती आंटी शांत, जिसने मुंह कला के आना अब तो सारी जिम्मेदारी उसे ही लेना पड़ेगा, उसे ही उठाना होगी। तो उन्होंने कहती मतलब मैं समझा नहीं। जिस पर रानी उन्हें अच्छे से समझाती कि आंटी प्लीज़ सब मुझ पर छोड़ दीजिए, अब बस मैं आने तक अपनी बेटी का ध्यान रखिए, उसे गुस्सा मत हुई है। और अगर गुस्सा हो गई, फिर अगर गलती से फिर से कुछ ऐसा वैसा हरकत कर दी, फिर आपकी बेटी है प्लीज़। जिस पर उन्होंने कहती मेरी बेटी है इसीलिए तो अब तक बैठी हूँ, और नहीं तो कब की मुंह किसी को नहीं दिखाती। आंटी शांत, जो वो भूल जाइए, अब बस अपनी बेटी को अपना लीजिए। मैं जा रही हूँ और रुषा को भी साथ लेके जा रही हूँ, पर कोई ना रिलैक्स है, वो आ जाएगी। तो आ जाएगी मतलब बेटा अब तुम कब घर जाओगी, कब फिर जाओगे? नहीं, एक काम करो, तुम उसे लेके जाओ, अगर आना है तो सुबह आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तब तक आप लोग कहेंगे क्या? उफ बेटा तुम इतनी मत सोचो, मेरे एक रिश्तेदार है, मैंने उसे कॉल किया था, वो आ जाएगी मिलने, और कहा है कि खाना वगैरह भी लेके आएगी, इसलिए तुम्हें अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हमारे लिए जो किया वो बहुत किया बेटा। अरे मैंने तब तक कुछ किया ही नहीं, अब बस देखते जाइए मैं करती क्या हूँ। तो कहती बेटा जो भी करना ध्यान से और सांस के, ये ना कि मैं एक के चक्कर में दूसरे को खो दूँ। तो उन्होंने ऐसे कहती है ना, रहने तो बस उन्हें कस क्या कर लेती कि आंटी रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा, और नहीं मैं बेटी करके सब कुछ गला धोने दूँ। अब बस प्रार्थना करना, अपना ध्यान रखना, और उसका भी। मैं आती हूँ, बाय। तो वो ऐसे बोल के अपने आंसू साफ करती और फिर बाहर निकल आती। जो हमारी रोशा तो पहले से उसी के इंतजार में थी, और वो बाहर आते ही कहती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी आंटी अब ठीक है ना? उन्होंने उसे माफ कर दी ना? उन्होंने गुस्सा तो इतने में रनी कहती रिलैक्स शांत, धीरे से पूछो ना, एक ही सांसों में। बाप रे अब ठीक है, पर वैसे गुस्सा तो बनती है ना, क्योंकि वो हरकत की ही ऐसी गुस्से की, वो ऐसी लायक है ना, उसे पीटना चाहिए जो हरकत किया उसने। पर शुक्र है कि ना अंकल यहाँ पे हैं, और नहीं आंटी से वैसे हालत में है,
दिल तो करा उसे मैं ही पीटूं। जिस पर ऋषि की दिया देखा, जितने उसे डांटा और जितने उसे पीटा, देख के सीधी हो गई अही बड़ी पेट ने तेज मरखा। तो उनकी हाँ तो अब बीमार है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं ऐसे हालत में कैसे पीट सकती हूँ? पहले तेरा ठीक हो जाए फिर देख रहा मैं कैसे पीटती हूँ। हाँ तो फिर से कहती हाँ हाँ समझ गई। देख के संडी हो जाती है, फिर भी आई बात करने। तो कहती यार तुम भी ना। तो ऋषि कहती अच्छा ठीक है चलिए, और अगर सबसे मिल लिया तो क्या अब हम घर जा सकती हैं? तो कहती हाँ हाँ महारानी अब जा सकती है। तो फिर चलने लगता और फिर कहती एक सेकंड, एक मिनट, हाँ मैं जरा नर्स से मिल के आती हूँ प्लीज़, एक मिनट, जस्ट एक मिनट ओके प्लीज़। तो ऐसे बोल के ना भागती नर्स से बात करने, बट सामने डॉक्टर भी आ जाती, फिर डॉक्टर से भी बात करती और नर्स से भी, और नर्स को खास करके बता देती कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, हाँ, और रात में थोड़ा ध्यान रखना कि वो फिर से कोई ऐसा ऐसा हरकत ना करे, प्लीज़ प्लीज़ से रिक्वेस्ट है। तो मैं ऐसे बोल के ना उन्हें कुछ पैसा भी दे देती ताकि उसकी तरफ थोड़ा अच्छे से नज़र रख पाए, और फिर वहाँ से चले जाती। तो मुझे कहती क्या बात की और उन्हें पैसा क्यों नहीं हो? तो अरे वो चलो ना यार तुम भी ना, तो हाँ हाँ रिश्वत तो ना गलत बात है, आपको पता है ना? तो अरे रिश्वत कहाँ दिया? मैंने तो जस्ट बोला कि जीती का ध्यान रखना ओके, और अच्छा चलती रहती है यार तुम भी ना। अच्छा ठीक है चलो ना। फिर दोनों नीचे आ जाते हैं। फिर रानी शायद कुछ सोच रही थी इसलिए वो तो और शक्ल डर ओपन भी नहीं करती और ऐसे खुद ही बैठने वाली होती। तो इतने में ऋषि कहती वो तो इतने में रानी समझ जाती कि सॉरी। फिर वो फिर से इधर आती, उसके लेटर ओपन करती, फिर बंद करती और फिर सीट पे जाके बैठती। तो कहती फिर से दिखने लग जाती, तो सॉरी ना वो मैं कुछ सोच रही थी। तो कहती आप क्या सोच रही है? फंसे? आपकी प्लान क्या है? फिर रानी कर स्टार्ट करती और उनसे बात करने लगती कि वो कुछ तो है बट अभी नहीं जाओ, पहले घर चलो फिर बता दी है। फिर वो दोनों के दोनों ऐसे घर पे आ रही होती है। रानी बीच में कार रुकती और उन दोनों के लिए हल्का सा ऐसे खाना वगैरह ली थी, क्योंकि अब तो 9 से भी ज़्यादा बज रही होती है और इस वक्त इन दोनों को मतलब खाने की कोई मूड ही नहीं थी, बट डिनर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए रानी दोनों के लिए हल्का सा खाना वगैरह ऐसे पार्सल कर लेती। फिर दोनों की दोनों घर पे आ जाती और घर पे आते ही रानी बैठ जाती और वो कुछ सोचने लग जाती। ऋषि कहती क्या हुआ अब ऐसे बैठ क्यों गई? तो कहती जान वो मुझे कुछ काम है, तुम एक काम करो ना, तुम फ्रेश हो जाओ, बट मुझे फ्रेश होनी है ना, एक काम करो तुम पहले फ्रेश हो जाओ। तो ऐसे बोल के ना फ़ोन उठाती और वैसे सेट पे चले जाती। दूसरा कहती ठीक है, फिर वो फ्रेश होने चले जाती और इधर रानी वो किसी के नंबर पे ऐसे कॉल करती और उससे बात करने लग जाती, मतलब उससे प्लान करने लग जाती। और जिसके साथ तो बात करी थी ना भाई वो तो कोई और नहीं, अरे समझ लो कौन हो सकती है? अरे वो ही उसका असिस्टेंट, और कौन होगी? मतलब वो भी वैसी ही थी, मतलब जितनी समझदार थी उतना काम में स्मार्ट भी थी, इसलिए रानी जो भी काम करती थी ना वो तो पहले उससे शेयर करती, फिर उससे प्लान करने लग जाती, जिस पे आप वो भी फटक से बन जाती और एकदम से राजी हो जाती कि अरे कोई ना बस बता देना कब आनी है। तो रानी टाइम भी बता देती कि फिर सबसे बेस्ट टाइम है, अगर हम इस टाइम में निकाल जाओ फिर दोपहर के पहले हम पहुंच जाएंगे। तो भी मान जाती कि ओके फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं, बस तो एक सा बाइक ले लेना, हम बाइक से निकलूंगी। तो वो भी मान जाती कि ओके ठीक है, अब शांत रहे, कुछ नहीं होगा और मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। जिस पर आप प्राणी भी ऐसे गहरी सांस ली थी कि इसलिए तो तुझे चुना मेरी भाई। अच्छा ठीक है टाइम पे आ जाना, रखती हूँ बाय। और हाँ टैन से। तो ऐसे बोल के कल कट कर ही रही थी और मैं पीछे से रुषा हो जाती कि फिर क्या हो रहा है, किससे बात हो रही थी और क्या ध्यान से। हाँ
कहीं अब कहीं जा रही है क्या इस वक्त? तो कहते अरे मेरी जान नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? और अगर मैं कहीं जाऊँ तुम्हें पता कर जाऊँ ना, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश के आती हूँ। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के फ्रेश होने चले जाती। ऋषा सोचने लग जाती कि यार तो फिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है और मुझे पता क्यों नहीं रही है। ऋषि खुश हो गया, फिर क्यों नहीं समझ रही है, फिर मुझे क्या होगा। रानी अरे क्या हुआ, कहाँ ना, मुझे फ्रेश होनी है, 1 मिनट रुको मैं फ्रेश होकर अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के फ्रेश होने से ले जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त ऋषभ क्या कह सकती है। और यही कहेगी ना कि ऐसी मत करो, एकली कहीं मत जाओ, कोई प्रॉब्लम होगी, यही सब समझाएगी। इसलिए उससे कोई भी बात नहीं करती और सीधा वॉशरूम घुस जाती है। और फिर थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होकर वो बाहर आती। तो वो आने से पहले ही ऋषा खाना वगैरह ऐसे लेके बैठा हुआ था कि आ जाइए पहले खा लीजिए। फिर दोनों के दोनों ऐसे हल्का सा खा भी लेती और खाना खत्म होते ही रानी कोई भी बात नहीं करती और सीधा बेड पे आ जाती। तो ऋषा सब कुछ समेट के वो भी सीधा रन के पास आके बैठ जाती कि क्या हुआ, मैं कब से कह रही हूँ, कब से पूछ रही हूँ, पर अब कोई बात नहीं कर रहा है मेरे से। फिर वहाँ क्या अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मुझसे कुछ गलत हो गई है क्या? तो मैंने कहा अरे नहीं जान, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे वो मुझे नींद आ रहा है ना इसीलिए। तो मुझे कहती मुझे पता है आपको नींद नहीं आ रहा है, तब मुझे अवॉइड कर रहा है, फिर क्यों? जिस पे अब रन एकदम से लेट जाती और भाई बुला देती और इशारा करती उसकी बाजू पे आने की। तो ऋषा उसकी बाजू पे आ जाती। तो रानी उसे कस क्या कर लेती कि जान समझने की कोशिश तो करो ना, ऐसी कुछ नहीं है, बस मेरे दिमाग से उस बात चल ही नहीं रहा है, पता नहीं मुझे क्या करनी चाहिए या क्यों नहीं, आई डोंट नो। तो रानी ऐसे बोल के ना उससे बात करने लग जाती और बहुत प्यार से उसके बालों को सुला रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बेटर फील हो रहा था, जिस पे थोड़ी देर में उसकी आँख लग जाती और वो सुकून से सो जाती है ना अपनी जानू की बाजू पे। और चाँच को तो रानी यही चाह रही थी ताकि वो सुकून से सो जाए और अर्ली मॉर्निंग में वो निकाल सके। और सच में वही होता, ऋषा आराम से सो जाती और उस समय के साथ साथ रानी उसे आराम से बेड पे लेटा दी थी और फिर अपनी तैयारी करने लग जाती क्योंकि उसे अर्ली मॉर्निंग निकालना था। और पूरी रात वो सो भी नहीं पाती और बस इधर उधर करने लग जाती। और जैसे इसे अर्ली मॉर्निंग हो जाती ना, समझ लो कि 4 या 4:30 बज रही होती है, इतने में उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाती, कॉल आ जाती। तो कहती हाँ तो आ जा, मैं तैयार हूँ। जिस वो कहती अरे मैडम जी मैं क्या हूँ, मैं तो आ चुकी हूँ ना, कब से अभी की वेट कर रही हूँ, अभी की घर के बाहर, पर आपके कॉल ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं खुद कॉल किया। अरे यार अब जल्दी आइए, अब तो मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं कुछ चोर समझ के मुझे पीट ना दे, प्लीज जल्दी आइए। तो अब तो रानी की दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था कि यार इसे बिना बोले कैसे जाओ। यार अगर चली गई फिर बहुत गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। सॉरी जान, सॉरी। तो ऐसे बोल के ना अपने फोन हाथ में लेती और वो एक छोटी सी वीडियो करती, उसके फोन पे किस करती और ऐसे ना कान पकड़ते सॉरी करती कि प्लीज़ जान सॉरी प्लीज़, पर पक्का मैं फ़ौरन आ जाऊँगी, पर अपनी ध्यान भी रखूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा, सो रिलैक्स, ओके बाय। तो ऐसे एक छोटी सी वीडियो बनाती और वहीं पे छोड़ के वो फ़ौरन घर से निकाल जाती, बाहर आके घर अच्छे से लॉक भी करती और उससे मिलती, फिर बाइक पे बैठती और थोड़ी देर में वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाती। सो गाइस देखते हैं अब इस जंग में रानी की जय हो सकती है या फिर वो हार जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, जो भी है वो कमेंट पे ज़रूर बता देना। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।